एक दर्जन यादव के दावेदार बना, कितना एक दर्जन के नाम बड़ी है। तो इनमें अब देखना होगा कि किनको टिकट मिलता है। विधानसभा लोकसभा का नहीं के लोकल बॉडी 2008 में कानून नीतीश कुमार बनौले रख ना कि भाई 2 गोले ज्यादा भइल तो चुनाव ना लड़ पाओ। जगलाल चौधरी एक्साइज मिनिस्टर माने पहला ऐसा मंत्री बिहार में, उन्होंने नशाबंदी, जो अभी शराबबंदी, नशाबंदी जो भी कहिए, उन्होंने शराबबंदी लागू किया था। लेकिन 2014 में जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से एमपी हो गए तो वहां उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में रणधीर कुमार सिंह जीत गए थे, लेकिन फिर बाद में ये हार गए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बटन दबी, बिहार बदली। ये कार्यक्रम मैं आपके लिए करता हूं। विधानसभा का चुनाव है इस साल। आपके डिमांड पर, आपके रिक्वेस्ट पर मैं विधानसभा क्षेत्रों का चयन करता हूं। तो उसी कड़ी में आज जो है मैं बात करूंगा छपरा का। छपरा, जी हां, छपरा विधानसभा सीट। तो वही पर हमनी के आज बातचीत रही। अरे बातचीत का हमरे न करे, आप लोग को थोड़े करना है, आप लोग को तो सुनना है, देखना है कि ठीक करत रहन, सही करत रहन, कहीं गड़बड़ बा, वो भी बताते रहिएगा अपने कमेंट में, कहीं मान ली गलती हो जाए। तो छपरा विधानसभा सीट जो बा बड़ा इम्पोर्टेंट सीट है। छपरा के निखे जानते है ना, छपरहिया गाना होला ना, छपरहिया गाना होला। भिखारी ठाकुर जी छपरे जिला के, सारण जिला के भिखारी ठाकुर। तो अभी जो वहाँ विधायक है, हमने के बात कर के विधायक बा के रहल बा, के संभावित उम्मीदवार हो सकेला छपरा के। तो अभी जो छपरा में भाजपा के सीएन गुप्ता हैं, बीजेपी के हैं, वो अभी विधायक हैं। सीएन गुप्ता 2015 में भी जीते और 2020 में इन्होंने राजद के रणधीर सिंह या रणधीर कुमार सिंह जो भी कहिए, इनको हराया। ये प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं। तो इनको इन्होंने दोनों बार हराया, 2015 और 2020 में भी। 2010 में ये यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल थे, एमएलए, मंत्री भी थे वो नीतीश कैबिनेट में, श्रम मंत्री। लेकिन 2014 में जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से एमपी हो गए तो वहाँ उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में रणधीर कुमार सिंह जीत गए थे, लेकिन फिर बाद में ये हार गए। इस सीट पर 3 बार उदित राय भी रहे हैं, एमएलए, मंत्री भी उदित राय जी थे। 90, 95 और 2000 में वो जीते थे। इसी सीट से 57 में जगलाल चौधरी भी जीते थे। डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह और जगलाल चौधरी, 2 आदमी, उस समय 2 आदमी का होता था। और जगलाल चौधरी एक्साइज मिनिस्टर माने पहला ऐसा मंत्री बिहार में, उन्होंने नशाबंदी, जो अभी शराबबंदी, नशाबंदी जो भी कहिए, उन्होंने शराबबंदी लागू किया था। जगलाल चौधरी जी बहुत बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के आंदोलन में थे, मेडिकल बीचे में डॉक्टरी का, जब देशे गुलाम बा तो हम डॉक्टरी पढ़ के क्या करब, तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके वो आंदोलन में आ गए। एकदम जो
शुद्ध जो भारतीय कह जला समाज खातिर बहुत काम के पूछे मन। अब शराबबंदी सबसे पहले उन्होंने, अभी तो नीतीश कुमार बीच में कर्पूरी ठाकुर ने किया था, अभी नीतीश, लेकिन उन्होंने कि भाई ये समाज को कितना मतलब शराब से समाज परेशान है, समाज के लोग परेशान हैं, उन्होंने शराबबंदी लागू की थी। अभी जो स्थिति है वहां पर छपरा में कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किसको टिकट मिल सकता है, कौन दावेदार है छपरा के, तो अभी छपरा में बहुत दावेदार हैं। ये समझ लीजिए, कांग्रेस भाजपा से भी हैं और राजद से भी हैं। वह राजद ही लड़ती है चुनाव, और रणधीर सिंह जो राजद से जीते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो चले गए जेडीयू में, तो जेडीयू भी वहां 2 बार जीती है। राम प्रवेश राय 2005 में जो 2 चुनाव हुआ था उसमें राम प्रवेश राय जीते थे। तो अगर हम बात करें भाजपा के, तो भाजपा के तो सीएन राय हैं ही, लेकिन चूंकि वो मार्गदर्शक मंडल में जाने लायक उनका उम्र हो गया है, अब जाते हैं कि नहीं जाते हैं अब देखिए। और वो अपने जो चर्चा है, अब पता नहीं ये सही है कि क्या, चाहते हैं उनकी पुत्री कोई है, मैंने अपने परिवार में वो किसी को टिकट चाहते हैं, ऐसी चर्चा है। हमको लोगों ने, जो हमारा दुबंत दस्ता है, ऐसा बताया कि वो चाहते हैं कि, लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, हालांकि ऐसा नहीं है कि पुत्रों को नहीं दिया जाता है, पुत्रियों को नहीं दिया जाता है, कई लोगों को मिला है, लेकिन बिहार में ही सीपी ठाकुर जी हैं, नहीं हैं उनके पुत्र लोकसभा में, विवेक ठाकुर है ना जी। तब देखिए वहाँ उनको मिलता है कि नहीं। हालांकि वहाँ पर और भी उम्मीदवार हैं जिनमें कई लोग हैं। एक हैं रमाकांत सिंह सोलंकी, जो हैं ये भी हैं। रमाकांत सिंह सोलंकी अभी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में हैं और भारतीय कबड्डी महासंघ के कोषाध्यक्ष भी हैं। रमाकांत सिंह चर्चा में उस समय आए थे, आपको याद होगा, जब राजीव प्रताप रूढ़ी वाला जो चुनाव ना भई रहे, और उसमें उसके बाद 2 जातीय उन्माद, जातीय झंझट भई रहे, जना में बंदूक से फायरिंग किरण भगदड़ उहे रहन रमाकांत सिंह सोलंकी। हाँ, खाटी राजपूत हो भाई एकदम, हई देख हमारा द्वार पर चढ़ जी बजा ठाए ठाए मरलन, भगदड़ मच गई, उनके पर केस उस भई रहे। हमरा लगता है जेल उल में भी गिरन, बाद में छूट गिरन, बेले उल्पो हुई हन। इनके पिताजी जो थे जग नारायण सिंह सोलंकी, वो भी लड़ चुके हैं निर्दलीय 2000 में, और तीसरे नंबर पर थे, 7486 वोट आई रहे, तीसरा नंबर पर रहन जी। हाँ, 2000 में उदित राय जब जीता रहन था। तो ये है एक रमाकांत सिंह सोलंकी हैं, एक है धर्मेंद्र शाह जो हैं, समझिए ये जिला में, सारण जिला के जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। इसके बाद एक हैं राखी गुप्ता, वरुण प्रकाश जो है उनकी पत्नी हैं राखी गुप्ता। ये छपरा में मेयर भी थी, लेकिन उनको हटा दिया गया, क्योंकि आप लोकल बॉडीज या पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 2 से ज़्यादा बच्चा ना होगा कि चाहिए। तो इन पर यह आरोप है कि इनके 3 गो बच्चा बड़बे किल बनन, कि ये एक एफिडेविट में छिपा ली थी, कोर्ट में हार गए, हालांकि अभी भी कोर्ट में चलता ही, तो इसी में इनको हटा दिया गया था। लेकिन ये उम्मीदवार हैं। अब तो मान लें कि विधानसभा के लड़े हैं, तो हमें थोड़े बाकी तरह हाथना बच्चा चाहिए विधानसभा लोकसभा का नहीं के, लोकल बॉडी 2008 में कानून नीतीश कुमार बनौले रख ना, कि भाई 2 गोले ज़्यादा भइल तो चुनाव ना लड़ पा। तो ये हुआ था।
फिर इसके बाद जो नाम हमरा भी मैंने पता करी, एगो शैलेंद्र सिंगर हैं और एक राणा यशवंत सिंह हैं। इतने लोग जबरदस्त दावेदार हैं बीजेपी के। अब इनका में केकरा के भैया मिली, तो बीजेपी सर्वे करावता, सब देखता ताकता, ओकरा बाद तय करी कि एकरा में केकरा के मिली। राजद के अगर हमनी के बात कल जाओ तो राजद में जो सबसे बड़का दावेदार जो बड़न वो अमित कुमार गुप्ता चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जो चुनाव भी लड़ी थी छपरा से, हार गई राजीव प्रताप रूढ़ी से। ये बड़ा मजबूत दावेदार वहां माने जा रहे हैं। वैसे एक सुनील राय हैं, ये भी कारोबारी हैं जमीन के, ये हैं, और वीरेंद्र शाह भी हैं। वैसे इन लोगों के अलावा वहां 1 दर्जन यादव के दावेदार बढ़ाना, कितना 1 दर्जन के नाम बढ़ी है। तो इनमें अब देखना होगा कि किनको टिकट मिलता है, जेकरा के मिल जाए। लेकिन ज्यादा लोग कहता कि अमित कुमार अग्रवाल जो बा, रोहिणी आचार्य के उनका पर आशीर्वाद बा। वो रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी अमित कुमार गुप्ता ने। तो देखिए, जब तक से टिकट ना मिल जाए तो क्या कहे के बा, कुछ कहना जा सकेला। वहां पर जनसुराज भी जो है जबरदस्त तैयारी कर रही है, और जनसुराज से जो कई दावेदार हैं, जैसे जयप्रकाश सिंह हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी ADG पद से वो VRS लेकर के कल ही जनसुराज में मिले हैं। कल ही जनसुराज में मिले हैं। और संभवतः कहा जाता है, जो सूत्र बताया, कि ये VRS उसी शर्त पर लिए हैं प्रशांत किशोर जी से बात करके कि मुझे जो है चुनाव के लिए टिकट मिले। तो जैसा आप जानते हैं कि जनसुराज का भी अपर कास्ट के बीच में काफ़ी फैल रहा है, अपने स्थिति को मजबूत कर रहा है। इसके बाद भी वहाँ पर एक सुरेश सिंह है, पैक्स अध्यक्ष हैं, या कन्हैया सिंह हैं। जब मुझे लगता है कि सिग्रीवाल जी जब MP बन गए थे 2014 में, और जो उपचुनाव हुआ वहाँ ये बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन हार गए ये। एक इंजीनियर चांदनी प्रकाश हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका भी नाम है जनसुराज से। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है, मैं पहले भी बता चुका कि जयप्रकाश सिंह जो ADG हैं, वही यहाँ मैंने मजबूत दावेदार बना सबसे। और RJD में अमित कुमार गुप्ता जो हैं वो मजबूत दावेदार हैं, और भाजपा में के मजबूत दावेदार बा, ई कहल बड़ा मुश्किल बा। अभी सब दावेदार बराबरी एकदम बराबर में बढ़न, ओमे अभी हम 1 2 3 ऐसे ना कर सकिना, कैसे कि सब बराबर में अपना बराबरे में चलता। असल में छपरा जौन विधानसभा क्षेत्र है, उनमें वैश्य समाज के लोग सब, जितना वैश्य के जात में उपजाति बा, ओकरा के कुल मिला दिया जाए तो वैश्य के ओजा वोट बहुत ज़्यादा हो गई बा। जब डिलिमिटेशन भइल 2008-9 में, ओकरा बादे ना फिर सिग्रीवाल साहब जलालपुर से जीतत रहन ना, तो शिफ्ट कर छपरा में आ गए। राजपूत के भी संख्या बा, राजपूत समाज से भी संख्या ज़्यादा बा, मुसलमान और यादव भी हैं। तो अब देखिए किसको टिकट मिलता है। डिफरेंट जो जितना हम पार्टी बतौनी है, ये तो अभी समय बा, अभी तो चुनाव के घोषणा होई, ओकरा बाद न देखल जाए कि टिकट केकरा के माने ओकरा बाद तो टिकट मिली, तब ओपर अपन विवेचना कल जाए। ठीक, तब आज खातिर इतना काफ़ी बा। आज से इतना काम चलाइए आप लोग, तो बटन दबेगा,
बिहार बदलेगा कि अपना ये एपिसोड यहीं मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।